ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। श्लोक संख्या 10। तदा वृषध्वज द्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः शिव अवलोकात् अभवत् शरत् हृदः इव अमलः। तदा वृषध्वज द्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकाद्भव अक्षरध्वरद इवामलः। शब्दार्थ। तदा उस समय वृषध्वज शिव जो बेल पर सवार रहते हैं, द्वेष ईर्ष्या, कलिला आत्मा दूषित हृदय, प्रजापति ही राजा दक्ष, शिव को अवलोकात देखने से, अभवत हो गया, शरत ऋतु में, हृदः झील, इव सदृश, अमलः निर्मल स्वच्छ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा संस्कृत से अंग्रेजी में तत्पश्चात हिंदी में। उस समय जब दक्ष ने बेल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय, जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था, तुरंत निर्मल हो गया। जिस प्रकार सरोवर का जल शरदकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। तात्पर्य। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शिवजी मंगलकारी क्यों कहलाते हैं। जो कोई शिव को भक्ति भाव से तथा आदर पूर्वक देखता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। राजा दक्ष का हृदय शिव के प्रति द्वेष से दूषित था, अतः जब उसने थोड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ शिव को देखा तो उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। वर्षा ऋतु में जलाशय गंदले हो जाते हैं, किंतु जब शरद काल में वर्षा होती है तो सारा जल तुरंत निर्मल तथा पारदर्शी हो जाता है। इसी प्रकार दक्ष का हृदय यद्यपि शिवजी को अपमानित करने से अशुद्ध था और जिसके कारण उसे दंडित होना पड़ा था, किंतु अब दक्ष को चेत हो चुका था, अतः शिव को श्रद्धापूर्वक देखते ही उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस श्लोक में शिवजी किस प्रकार से सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं उसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। और दूसरा जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति
जिसका कि हृदय अशुद्ध है, जिसके हृदय में अभी कलमश है, द्वेष है, तो उस अशुद्ध हृदय से, उस द्वेष भरे हृदय से कैसे उसका शुद्ध हृदय में रूपांतरण हो सकता है ना? कैसे पूरा हृदय जो है वो परिवर्तित हो सकता है? तो इसका यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, व्याख्या हो रही है तात्पर्य में। तो इस जगत का हम स्वभाव देखते हैं। ये जगत का जो स्वभाव है वो क्या है? पूरा ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ स्वभाव है। इस जगत में हम देखें अगर तो पशु पशु के बीच, मानव मानव के बीच, एक समाज समाज के बीच और एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के बीच भी हम देखते हैं, तो सब आपस में ईर्ष्या द्वेष के कारण एक स्पर्धा चलती रहती है ना? तो ये पूरा जगत, और स्पर्धा किस लिए है वो कि कैसे अच्छे से आहार निंद्रा भय मिथुन किया जाए, है ना? तो इसके लिए पूरी स्पर्धा होती रहती है। लेकिन भक्तों के बारे में क्या बताया गया है भागवतम में? श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही बताया गया कि भागवतम जो है वो किसके लिए है? कौन भगवान की भक्ति में प्रवेश कर सकता है? तो वहाँ पर बताया गया धर्म प्रोजित केतुअत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। जो निर्मत्सर है ना, जिनके अंदर मत्सरता अर्थात ईर्ष्या द्वेष ये भावना नहीं है, ये जगत का कलमश नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों का भागवतम में प्रवेश हो सकता है। वो व्यक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इस जगत में हमारा होना ही ये दिखाता है कि हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। भगवान भगवता में कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत समोहम सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परन्तप। हम भगवान के धाम से इस जगत में आए, यहाँ पर हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम सबके अंदर ईर्ष्या और द्वेष है ना? तो इस ईर्ष्या द्वेष के अनुसार कार्य करके हम इसको और बढ़ा सकते हैं, है ना, भगवान के प्रति, और उसके कारण जन्म जन्मांतर इस जन्म मृत्यु के चक्र में हम अपने आप को बांध सकते हैं। और दूसरा, भगवान के भक्तों की कृपा से इस ईर्ष्या द्वेष को हम प्रेम में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जैसा कि दक्ष के इस उपाख्यान से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चूँकि उसने ईर्ष्या और द्वेष के कारण अपमान किया था शिव जी का, लेकिन शिव जी जो कि सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं, शिव का अर्थ ही है, शिव अर्थात कल्याण करने वाला, है ना, सबका जो है वो कल्याण करने वाले हैं। तो उनके दर्शन से अभी दक्ष का हृदय क्या हो गया? पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, है ना? क्योंकि शिव जी जो है वो भगवान के महान भक्त हैं, है ना, वैष्णव है, एक प्रकार से भगवान के ही समान है ना? क्योंकि शिव जी जीव तत्व में नहीं आते हैं ना, जीव और भगवान के बीच में शिव तत्व एक अलग ही तत्व है। तो भगवान के समान ही लगभग जो है वो गुणों को धारण करने वाले हैं, है ना? पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन लगभग जो है भगवान के समान गुणों को धारण करते हैं। तो इसलिए सारे जगत का वो गुणों को धारण करके मंगल करते हैं। तो एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, गंगार परस होइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। कि अगर कोई व्यक्ति गंगा जी में जाता है, वहाँ पर स्नान करता है, तो कई बार स्नान करने के पश्चात उसके जो है पाप धुलते हैं, है ना, वो अपने आप को पवित्र कर पाता है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। जो वैष्णव होते हैं उनके लक्षण क्या बताए गए हैं? उनके दर्शन मात्र से ही अगर कोई श्रद्धापूर्वक भक्ति से उनका दर्शन करता है, उनके समक्ष नतमस्तक होता है, तो सारे जो हैं पाप तुरंत उनके धुल जाते हैं। और पाप ही नहीं धुलते, जो पाप का बीज है, पाप करने की जो वृत्ति है ना, गंगा जी में आप स्नान करेंगे तो पाप धुलेंगे, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं धुलती है। जो बीज है वो तो हृदय में रहता है। तो इसलिए फिर हम देखते हैं क्या करते हैं लोग, गंगा जी से वापस आते हैं और फिर पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, है ना। राजा परीक्षित यही तो पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि जो ये विधि है ना, क्वचिन वर्तते भद्रात क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित तमोपार्थ मन्ने कुंजर सोचवत। ये तो हाथी के स्नान जैसी है ना, कुंजर सोचवत, जैसे हाथी स्वच्छ
निर्मल सरोवर में स्नान करता है और स्नान करके फिर वापस आता है और अपनी सूंड लेकर के और फिर धूल उठाता है और ऊपर डाल लेता है तो दोबारा से गंदा हो गया, है ना। तो ये ऐसी लोग विधि करते हैं, है ना। गंगा जी जाते हैं, लोग तीर्थ जाते हैं, लेकिन वैष्णव के शरणागत होने से, उनका दर्शन करने से क्या होता है, जो वृत्ति भी है हमारे अंदर, है ना, वो उसका बीज भी वास्तव में खत्म हो जाता है, वो भी नहीं रहता। तो यहाँ पर इस उपाख्यान में हम देखते हैं, है ना, कि शिव जी ने चूँकि अपराध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी हैं और अलग अलग देवी देवता हैं, उन्होंने जब प्रार्थना की कि आप जो हैं ये यज्ञ को संपन्न होने दीजिए, और दक्ष जिसका कि सिर भी काट डाला गया था, तो उसको आप सिर भी जो है लौटाइए, है ना। और जो जो अलग अलग सब ऋषि थे वहाँ पर, जिनको जो जो हानि हुई थी, है ना, जैसे पूषा के दांत टूट गए थे है ना, भृगु ऋषि की दाढ़ी जो है निकाल ली गई थी, तो शिव जी ने वो नहीं लौटाया, है ना, क्योंकि शिव जी चाहते हैं कि ये भौतिक जगत तो क्या पूरा परिवर्तितशील है, तो ये भौतिक शारीरिक सुविधाओं के लिए उतना ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए शिव जी ने कहा क्या कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, जो पूछा है तो वो अपने शिष्यों के दांत से खा लेंगे, है ना, तो इनको बकरी की दाढ़ी लगा लो, क्योंकि उसके लिए भौतिक जगत में ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, पूरा सरल जीवन होना चाहिए, है ना। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये बताएगा, सादा जीवन उच्च विचार, इस प्रकार से। और दक्ष प्रार्थना करने पर दक्ष को भी जो है उन्होंने जीवन दान दिया शिव जी ने, क्योंकि सबका कल्याण करने वाले हैं, है ना। तो दक्ष का भी जो है कल्याण किया, लेकिन बकरे का उसको सिर दिया, है ना, बकरे का सिर उसको प्रदान किया। तो शिल्पपाद जो है समझाते हैं, हमने पिछले कई श्लोकों में जो है चर्चा की कि चूँकि बकरे का सिर प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी चेतना जो है वही रही वहाँ पर, है ना। तो इससे एक विषय को हम समझ सकते हैं कि बाहरी जो शरीर है ना, या मस्तिष्क भी है, जैसे वैज्ञानिक गण विचार करते हैं कि दिमाग जो होता है, बुद्धि होती है, तो वो हमारे मस्तिष्क में है ना। इसलिए जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हुई तो उसके दिमाग को जो है प्रिजर्व रखा गया, और वैज्ञानिकों ने सब रिसर्च की उसके ऊपर कि कौन से भाग में जो है इतना ज़्यादा दिमाग था, है ना, जिससे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, तो उसको रखा। लेकिन भागवतम से हम जो है समझ सकते हैं कि वास्तव में जो है ये तो क्या है, इसे पंच तत्वों का जो है ना, सब भौतिक शरीर है, एक ढांचा है एक प्रकार से बस, है ना। वास्तविक जो चेतना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आत्मा का जो कि लक्षण बताया गया है। तो शिल्पपाद इसलिए समझाते हैं कि अगर किसी ने अपनी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बना ली है, तो इससे कोई फिर अंतर नहीं पड़ता है कि वो चाहे मनुष्य के शरीर में हो, चाहे पशु के शरीर में हो, चाहे पक्षी के किसी भी शरीर में हो, है ना, हर जगह उसकी चेतना कृष्ण चेतना ही रहेगी, है ना। इसलिए भगवान के भक्त हम देखते हैं ना, शुद्ध भक्त प्रार्थना करते हैं कि आप किसी भी कोई सा भी जीवन दीजिए, है ना। कोई उनको चिंता नहीं रहती है कि उनको स्वर्ग लोक में जीवन मिले, कि नरक में जीवन मिले, कि मनुष्य जीवन मिले, कि पशु जीवन मिले, नहीं, जो भी जीवन मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को इतना कृष्ण भावना भावित बना लिया है। तो किसी भी प्रकार की स्थिति होगी तो उसमें फिर वही उनकी चेतना रहेगी, है ना, उससे कोई उनका अंतर नहीं पड़ेगा। और शास्त्र में उदाहरण भी देखते हैं हम, है ना, भरत महाराज का उदाहरण, और इस प्रकार के अलग अलग उदाहरण हैं। तो ये सब उदाहरण हम शास्त्रों में इस प्रकार से देखते हैं। तो जो दक्ष के हृदय में जो उसने पहले जो अपराध किया था, है ना, एक प्रकार से जो ईर्ष्या के द्वेष जो किया शिव जी के प्रति, तो उसका कारण क्या है वास्तव में, अगर जगत में हम देखें, है ना, तो उसका कारण क्या, तभी हम उसको जो है कारण जानकर ही हटा पाएंगे, और उसको प्रेम में फिर वो परिवर्तित हो पाएगा। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दक्ष क्या था, दक्ष एक जो है ब्राह्मण था, है ना, और ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ में जो है सीधे ब्रह्मा जी के द्वारा उसका प्राकट्य हुआ है, तो सबसे सृष्टि के प्रारंभ का ही वो जीव है। तो उस समय में जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, और साथ में उसको फिर प्रजापति भी बना दिया गया, है ना, बहुत बड़ी जो है ये पोस्ट है प्रजापति। तो इस कारण से क्या हो गया, ब्राह्मण के रूप में एक सामान्य जैसे ब्राह्मण उपासना करते हैं भगवान विष्णु की,
यज्ञ करते हैं, तो वो सब था, भगवान विष्णु का भक्त था, है ना। लेकिन वैष्णव पूर्ण रूपेण जो है वो वास्तव में, है ना, भक्ति में प्रवृत्त नहीं था। तो भौतिक कार्यों में दक्ष था सब में, लेकिन भक्ति में दक्ष नहीं था। तो उस कारण से क्या हुआ, जब इस प्रकार से अगर एक जो ब्राह्मण है, जो कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण अगर किसी को ब्राह्मण का जीवन मिलता है, तो एक वो उसके लिए सौभाग्य होता है कि वो इस जीवन में आगे चल के भक्ति करके भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन साथ में ये भी संभावना है कि अगर वो कर्म कांड में लग जाए, है ना, कर्म कांड की विधियों से आसक्त हो जाए, तो उसके अंदर एक प्रकार से वो अहंकार उसका और बढ़ सकता है ना। तो वो हो गया, ब्राह्मण का जो है शरीर उसको प्राप्त हुआ, और साथ में ये सब पोस्ट और ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई, तो अहंकार क्या हुआ, मिथ्या अहंकार जो है बढ़ गया। क्योंकि वैष्णवों को उसने जो है एक अपने रिलेशन में, है ना, संबंध में देखने का प्रयास किया, है ना। जब सभा में सब लोग उठे और शिव जी नहीं उठे, तो यही तो उसने देखने का प्रयास किया ना दक्ष ने, कि मेरा दामाद है और ये नहीं मुझे सम्मान दे रहा है ना। तो जब भी अगर हम वैष्णवों को, वैष्णवे जाति बुद्धि, शास्त्रों में बताया, वैष्णव में अगर जाति बुद्धि रखेंगे, उनको देखेंगे, तो क्या होगा, हमेशा फिर हम अपराध करेंगे, हमारा जो है उनके प्रति वो ईर्ष्या द्वेष की भावना प्रबल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कोई भी वैष्णव हो, उसको हमें जो है अपने रिलेशन में नहीं देखना चाहिए। इवन शास्त्रों में बताया गया, वर्णन किया गया है कि मान लीजिए अगर पति पत्नी भी हैं, है ना, तो उनको भी एक दूसरे को भक्त देखना चाहिए, वैष्णव देखना चाहिए, है ना। पत्नी को ऐसा नहीं देखना चाहिए पति को कि ये तो मेरी सेवा के लिए है ना। इसलिए जब दीक्षा होती तो हम क्या लगाते हैं, उनके नाम के आगे जो है देवी दासी, है ना, देवी दासी लगता है ना। तो ये अर्थात भगवान की जो है वो सब सेविकाएँ हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर भी एक भजन में अपने बताते हैं कि आमार तुम्हार विषय प्रहरी, मैं तो आपका जो है केवल जो है ये घर का केवल एक प्रहरी हूँ, है ना। तो ये सब दारा सुत सुता तब दासी दास, है ना, ये सब जो हैं पत्नी हैं, बच्चे हैं, मेरे घर के दास दासी, ये सब तो क्या है, आपके ही वास्तव में सेवक हैं। तो कैसी आपकी सेवा करें, इसलिए मैं यहाँ पर एक प्रहरी के रूप में हूँ, जिससे कि उनको आपकी सेवा में लगा पाऊँ, है ना। तो इस प्रकार से देखना चाहिए, है ना, देवी के रूप में। तो और संबोधित भी करना चाहिए, ये भी बताया है ना। वो देवी, जैसे शिव जी जो हैं पार्वती जी को देवी कहकर, है ना, संबोधित करते थे। और पत्नी है तो पति को जो है प्रभु के रूप में सम्मान देना चाहिए, वो स्वामी है क्योंकि, है ना, प्रभु अर्थात स्वामी, तो उस रूप में उनको जो है देखना चाहिए। क्योंकि पत्नी के लिए पति जो है वो परमेश्वर के समान ही बताया गया है। लेकिन पति को जो है माताजी नहीं बोलना चाहिए पत्नी को। कई बार भक्त लोग अपनी पत्नी को भी माताजी बोलते हैं, है ना। अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी स्त्रियों को माता बोलना चाहिए, तो देवी संबोधित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर जब हम ये देखेंगे कि ये सब भगवान के वैष्णव हैं, भक्त हैं एक दूसरे, है ना, तो फिर क्या होगा, वो शोषण करने की भावना नहीं आएगी वहाँ पर, है ना। वहाँ पर वो ईर्ष्या द्वेष जो है वो सब भावना नहीं होगी। और वो अगर हमारे रिलेशन में देख रहे हैं कि ये तो सब मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है ना, ये सब क्या है, हम सब जानते हैं इनके बारे में, बड़े वैष्णव बन रहे हैं ये, है ना, सब इनको जानते हैं हम क्या हैं ये, है ना, कितने पानी में हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, वो हमारी भावना, फिर वो हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, है ना। ईर्ष्या द्वेष, ये तो दक्ष देख रहा था कि मेरा दामाद है तो है ना, तो ये काहे का वैष्णव जो है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ वास्तव में, तो मुझे सम्मान इस प्रकार से देना चाहिए फिर, है ना। तो इस कारण से वहाँ पर कितनी सारी फिर समस्या हम देखते हैं ना, ये पूरा जो इतना उपाख्यान छोटे से उस कारण से, है ना। तो ऐसे लोग अगर मिथ्या अहंकार होता है तो उसका ये परिणाम होता है कि अगर छोटा सा भी कोई कारण हो तो वो भी क्या है, फिर राई का पहाड़ बन जाता है। वहाँ पर जो बहुत विशाल छोटी सी घटना को भी वो व्यक्ति जो है विशाल बना देता है फिर, है ना। जैसे दुर्वासा मुनि को उसमें भी देखते हैं ना, बस थोड़ा सा जल ही उन्होंने ग्रहण किया था अम्बरीश महाराज ने, लेकिन उन्होंने उसको कितनी बड़ी जो है घटना बना दी, क्योंकि मिथ्या अहंकार को वहाँ पर ठेस पहुँची, है ना। तो जब भी हम घटनाएं जो हैं बहुत बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में ही अगर सही चेतना हमारी नहीं होती है ना, अंदर हृदय में ईर्ष्या द्वेष भरा होता है, तो क्या होता है फिर
उसका परिणाम जो है उल्टा हो जाता है एक प्रकार। फिर हम अपराध कर बैठते हैं और अपराध से क्या होता है, पूरा जो है विनाश हो जाता है, जैसे दक्ष का जो है विनाश हो गया, है ना। तो ये हम बहुत महत्वपूर्ण जो है शिक्षा वास्तव में ये दक्ष के जीवन से, है ना, ले सकते हैं, क्योंकि दक्ष प्रसिद्ध है ना, अभी तक प्रसिद्ध है दक्ष इस एक शिव जी का जो है अपमान करने के कारण भौतिकतावादी लोग भी जानते हैं दक्ष को, है ना। भागवतम में बहुत सारे भी उपाख्यान आते हैं, तो वो सब उपाख्यानों के बारे में और भक्तों के नाम, है ना, जो जाने नहीं जाने, लेकिन दक्ष का तो सब जानते हैं कि दक्ष ने जो है कैसे शिव जी के प्रति अपराध किया और क्या उसका जो है फिर परिणाम हुआ, है ना, इस प्रकार से। तो लोग कई बार जो है ऐसे बोलते भी हैं, जब हम शिव जी को देवता बताते हैं तो लोग बोलते हैं कि देखो आप शिव के प्रति अपराध कर रहे हो तो आपकी गति भी दक्ष की तरह होगी, है ना, आपको भी दक्ष के जैसे बकरे का सिर प्राप्त हो जाएगा है ना। इस प्रकार से लोग कई बार कमेंट करते हैं, बोलते हैं, है ना, क्योंकि शिव जी की वास्तविक स्थिति को वो नहीं जानते हैं वास्तव में, है ना। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिव मंगलकारी हैं, सबका जो है मंगल करने वाले हैं, लेकिन भक्त के रूप में भगवान के जो हैं भक्त हैं, इसलिए और महान गुण हैं उनके, है ना। बहुत ही श्रीमद् भागवतम के जो है इसी स्कंद के जब प्रारंभ में ये उपाख्यान वास्तव में शुरू होता है, तो उस उपाख्यान शुरू होने के पहले ही प्रारंभ में ही पूछते हैं मैत्रेय मुनि से विदुर जी, है ना, कि जो सभी सारे जगत के जो हैं गुरु हैं, कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो देवतम महत, कि जो इस जगत के जो है चराचर के गुरु हैं, है ना, चर और अचर, तो दोनों के जो हैं शिव जी क्या हैं, गुरु बताए गए। तो इसलिए उनको कभी कभी क्या कहा जाता है, भूतनाथ भी कहा जाता है, भूत प्रेतों के स्वामी, अर्थात उनके जो है कल्याण करने का वो भार अपने ऊपर लेते हैं, है ना, कि उनका ऐसे जो है निम्न व्यक्तियों का भी कैसे कल्याण उद्धार हो। तो इसलिए विदुर जी पूछते हैं कि जो चराचर जगत के जो हैं गुरु हैं, है ना, फिर निर्वैरम जो शत्रुता रहित हैं, है ना, जो किसी से भी जो है शत्रुता नहीं करते हैं, जिनके हृदय में थोड़ा सा भी किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं है, बदला लेने की भावना नहीं है, है ना, तो ये ऐसे उनके गुण हैं। निर्वैरम शांत विग्रहम, शांत हैं पूर्ण रूप से, है ना, हमेशा समाधि में रहते हैं शिव जी, कभी भी अशांत नहीं होते, इसलिए धीर के रूप में उनका जो है वर्णन आता है, परम धीर के रूप में वर्णन किया गया है। जब शिव जी अशांत होते हैं तो फिर उनका जो है तीसरा नेत्र खुलता है, वो तांडव नृत्य होता है डमरू बजा के शिव जी है ना, सृष्टि में प्रलय, जब अशांत होते हैं तो फिर प्रलय होता है लेकिन साधारणतः इस प्रकार से बताया गया कि शांत विग्रहम, है ना, शिव जी कभी भी जो है विचलित नहीं होते हैं। आत्मा रामम, आत्मा राम है, अपने आप में ही जो है संतुष्ट हैं, जैसे भगवान आत्मा राम है, उनको बाहर से कहीं से कोई किसी की परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है कि उसके माध्यम से उनको आनंद लेने की आवश्यकता, अपने आप में वो संतुष्ट हैं वास्तव में। तो ऐसे शिव जी भी अपने आप में संतुष्ट आत्मा राम है ना। कथम द्वेष्टि जगतो देवतम है, तो जो सारे जगत सारे देवताओं के भी, सभी देवताओं में भी महान है ना, देवतम है, तो ऐसे जो है गुणों वाले शिव जी के प्रति कथम द्वेष्टि, जो दक्ष है उसने द्वेष कैसे किया, उसके हृदय में द्वेष वास्तव में किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, है ना, ये प्रश्न विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से। तो उसके फिर संदर्भ में सारी जो है घटना बताते हैं, है ना, पूरी घटना ये कि कैसे सब यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में फिर कैसे शिव जी का अपमान हुआ, है ना, मिथ्या अहंकार के कारण। तो इस प्रकार से पूरी घटना हमने जो है चर्चा की, है ना। तो लेकिन जो दक्ष जिसने कि द्वेष किया था और द्वेष के कारण उसको जो है शिक्षा भी मिली, है ना, तो इस जगत में भी हम देखते हैं, है ना, हम सब लोगों में भी ये सब भावना कहीं ना कहीं सब हृदय में होती है, और आवश्यकता पड़ने पर जो है जब वो स्थिति उत्पन्न होती है तो वो सारे अनर्थ क्या हो जाते हैं, बाहर प्रकट हो जाते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, है ना। जब आराम से स्थिति अच्छी है, भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि कोई अनर्थ नहीं है, है ना, बढ़िया स्थिति है, अच्छे से भजन हो रहा है,
है ना। लेकिन जब थोड़ा सा कुछ अगर अपमान हो जाए, है ना, कुछ ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर वहाँ पर सारे अनर्थ जो हैं प्रकट हो जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान के ऐसे जो भक्त हैं वास्तव में शिव जी जैसे महान, है ना, जिनकी कि ये जो हैं गुण हैं, निर्वैरम है, वो सत्वता रहित है, शांत विग्रह है, आत्माराम है, तो वो कभी भी जो हैं कुछ भी हो जाए, चाहे वो किसी भी स्थिति में, उनके जीवन में हम नहीं देखते हैं कि वो विचलित हो रहे हैं, है ना। भागवतम में भी राजा परीक्षित के उपाख्यान में इसके संदर्भ में वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, उसमें वर्णन किया गया है कि भगवान के जो भक्त हैं ऐसे, तो तिरस्कृता विप्रलिब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभुवो अपि, कि अगर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका कोई अपमान करता है ना, तिरस्कृता, फिर विप्रलिब्धा, उनको कोई धोखा देने का प्रयास करता है, सप्ता, कोई उनको जो है श्राप देता है, क्षिप्ता, उनका एक प्रकार से नेग्लेक्ट उनको जो है करना, है ना, कोई महत्व नहीं देना, तो वो अगर स्थिति उनके साथ की जाती है, हता अपि, कोई मारने का प्रयास करता है ना, तो ऐसी स्थिति होने पर भी नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, वो उसका जो है कभी भी प्रतिकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान के जो हैं वो भक्त हैं, भक्ति में स्थित, तद भक्ता प्रभुवो अपि, आपकी जो है भक्ति में वो स्थित हैं। तो इस प्रकार भक्तों की जो है महिमा बताई गई है ना। और राजा परीक्षित के जीवन में हम देखते भी हैं कि जब उन्होंने श्रृंगी ऋषि के गले में सांप डाल दिया तो उनके पुत्र ने जो है उसको अपमान समझा, वो श्राप दे दिया, है ना, राजा परीक्षित को। लेकिन राजा परीक्षित चाहते तो उसका प्रतिकार कर सकते थे, समर्थ थे राजा परीक्षित जो है ना, लेकिन उन्होंने जो है उसको भगवान की कृपा मान के और स्वीकार किया, उसका जो है प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वो स्वयं के प्रति था। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जो बताया गया है भगवान के भक्तों के लक्षण, है ना, कि तिरस्कार करने पर भी कभी भी जो है वो बदला लेने का प्रयास नहीं करते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। जो भक्त नहीं है तो उनके अंदर फिर क्या है, कई बार बदले की भावना आ जाती है ना, किसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी उसके साथ जो है ऐसा करूँगा। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं ये भावना, है ना, इसको कहा गया टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा है ना। जो व्यक्ति जो है उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी, हम भी बदले की जो है ताक में रहते हैं कि कब अवसर प्राप्त हो, है ना। और जब अवसर प्राप्त हो जाता है तो फिर पूरा बदला हम जो है खुन्नस निकाल लेते हैं अब कि आज मौका मिला है मुझे, अब मैं बताऊंगा है ना। लेकिन तो उससे क्या होगा, उससे तो फिर इच्छा द्वेष और बढ़ेगा, वहाँ पर जो है ना वो कम नहीं होगा और अपराध वास्तव में हम ज़्यादा करेंगे। इसलिए कभी अगर ऐसी घटना होती है तो हमें क्या करना चाहिए, वास्तव में भक्त को जो है विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, है ना। ये इन स्थितियों में मान लीजिए किसी ने आपका जो है तिरस्कार किया, अपमान किया, और बहुत ही जगत का स्वभाव है ये, तो यहाँ पर होगा ही, क्योंकि हमेशा जो है कोई अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही जगत पूरा दुखालय में है, विपदाएँ हैं यहाँ पर, पदम पदम विपदाएँ, तो आपके ना चाहते हुए भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना, कि किसी से आपका कोई जो है संबंध ही नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति भी आपका जो है अपमान कर देगा। तो उस स्थिति में क्या सोचना चाहिए, वास्तव में उसको, एक भक्त को सोचना चाहिए, उसको दंडवत करना चाहिए, वो भक्त को, जो व्यक्ति है ना, जिसने अपमान किया है उसको प्रणाम करना चाहिए कि मैंने कहीं ना कहीं जो है अपने पूर्व के जीवनों में हो सकता है इस व्यक्ति का जो है अपमान किया हो, है ना। तो आज इसने मेरा जो है अपमान कर दिया, तो आज क्या हो गया, हिसाब बराबर हो गया अपना आप, है ना। और उसको अगर हम बढ़ाएंगे, है ना, कि उसने अपमान किया तो अब मैं भी जो है उसका अपमान करूँगा, फिर क्या हो जाएगा, वो कर्मों का चक्र और जो है बढ़ जाएगा, है ना। एक बार बुद्ध देव एक वन से होकर के जा रहे थे, है ना, तो जब जा रहे थे तो कुछ रास्ते में उनको डाकू रोक लेते हैं, है ना, और डाकू जो है वो उनको भला बुरा गाली देने लगते हैं, है ना, कि आप ऐसे हैं, ये सब। तो भगवान बुद्ध जो है शांत है, पूरा सुन रहे हैं, है ना, काफ़ी समय बस वो बोलते जा रहे हैं, सब अलग अलग जो डाकू हैं सब, है ना, और सुन रहे हैं। तो थोड़े समय के बाद
जो है थोड़ा सा उनकी बुद्धि जगेगी कि इतने समय से हम इनको गाली दिए जा रहे हैं, है ना, और ये बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, कुछ भी जो है थोड़ा सा भी इनको क्रोध नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है पूछा कि इतनी हमने जो है आपको गाली दी, है ना, और फिर भी कोई इसका जो है आप पर प्रभाव नहीं, कोई प्रतिकार नहीं पड़ रहा है, क्या बात है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि देखिए, इससे पहले मैं एक पीछे जो है थोड़े समय पहले एक गांव से मैं आ रहा था। तो उस गांव में क्या है, बहुत सारे सब गांव के निवासी आए और गांव के लोगों ने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया। तो अलग अलग वस्त्र लेकर के आए बहुत से लोग, कुछ लोग व्यंजन लेकर के आए, है ना, अलग अलग पकवान लेकर के आए। तो मुझे तो आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो मैंने अगर उनको स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ होगा, उन सब जो है पकवानों का, व्यंजनों का, वस्त्रों का, है ना। तो उन्होंने कहा कि वो तो फिर उन लोगों के पास ही रह गए, है ना, वहीं पर रह गए। तो इसी प्रकार से देखिए, आप लोग जो है मुझे गाली दे रहे हैं, तो मैं इसको अगर स्वीकार ही नहीं करूँगा तो फिर ये किसके पास रहेगा। पूरा बुद्धि जो है उनके खुल गई पूरी। तुरंत जो है चारों को चारों लेट गए वहाँ पर दंडवत भगवान बुद्ध के सामने जो है ना। तो उनके बाद में फिर वो ऐसे शिष्य बन गए। तो इस प्रकार से जब कोई अपमान कर रहा है तो बोलने दीजिए, उसको बकने दीजिए, है ना। हम अगर स्वीकार ही नहीं करेंगे तो वो किसके पास रहेगा फिर। अपमान कोई अगर गलत शब्द बोल भी रहा है तो वो उसी के पास जो है रहेंगे, है ना। लेकिन अगर हम भी करेंगे तो फिर वो बात जो है फिर बढ़ जाएगी, है ना। जैसे शास्त्रों में उदाहरण भी देखते हैं इसके संदर्भ में, हम भागवतम में भी उदाहरण आते हैं कि देवयानी और शर्मिष्ठा का उदाहरण आता है ना। अच्छे उदाहरण भी हैं और बुरे उदाहरण भी हम देखते हैं शास्त्रों में वहाँ पर। तो देवयानी और शर्मिष्ठा का उदाहरण है कि जब वो एक बार स्नान करने के लिए दोनों गई, जो है देवयानी जो है वो ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री हैं, शर्मिष्ठा क्षत्रिय पुत्री हैं, है ना। तो दोनों स्नान करने गई, तो शर्मिष्ठा का जो स्नान जो है वो पहले हो गया, है ना। तो पहले हो गया तो उसने जल्दी जल्दी में देवयानी के ही कपड़े पहन लिए। वो देवयानी जब बाहर आई तो उसने देखा कि इसने मेरे कपड़े जो है पहन लिए, है ना। तो तुरंत उसका जो है अहंकार वहाँ पर बढ़ गया, क्योंकि पहले से ही अहंकार था, पहले से ही उसके अंदर भावना थी कि हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं, और ये तो क्या, ये क्षत्रिय हैं, है ना। तो क्षत्रिय अर्थात ये निम्न कुल, हम ब्राह्मण जो हैं वो श्रेष्ठ कुल में हैं, है ना। तो सामान्यतः ये ब्राह्मण को अहंकार होता है। इसलिए आप देखिए कर्मकांडी जो सब ब्राह्मण होते हैं बड़े अहंकारी होते हैं वो सब, है ना। किसी को दूसरे को कुछ समझेंगे ही नहीं। उनको पूरा गर्व होता है कि नहीं, हम तो भगवान के ऊपर विशेष कृपा है ना, भगवान के प्रिय हम तो, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय। इस प्रकार से वहाँ पर तो ये सर्मेश उसके देवयानी के अंदर भी भावना थी कहीं ना कहीं। तो इसलिए फिर उसने जो बोला भी कि ये वहाँ पर उदाहरण भी दिया है ना। क्या उदाहरण, कुत्ते का उदाहरण। देवयानी जो है उनको तुलना शर्मिष्ठा की करती है इस प्रकार से, क्योंकि क्षत्रिय जो है एक प्रकार से निम्न माने गए हैं, सेवक माने गए हैं, है ना। तो इसलिए शर्मिष्ठा एक प्रकार से वो सेविका भी थी वहाँ पर देवयानी की उस रूप में। तो पूरा बहुत एक प्रकार से भड़क उठती वो देवयानी, है ना, शब्दों से पूरा उनको जो है अपशब्द बोलना। लेकिन शर्मिष्ठा क्या करती है, तो उसको भी जो है क्रोध आ जाता है। तो वो भी एक जो है कुएं में, सूखे कुएं में उसको फिर ऐसे फेंक देती है। तो इसलिए बताया गया शास्त्रों में कि जो ब्राह्मण होते हैं तो ब्राह्मणों की क्या है, जबान बहुत तीखी होती है ना। लेकिन क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय तुरंत हाथों से एक्शन करते हैं। तो शर्मिष्ठा जो है वो क्षत्रिय पुत्री थी, तो देवयानी ने तो सिर्फ वचनों से जो है वहाँ पर अपमान किया, और शर्मिष्ठा ने जो है हाथों से करके दिखा दिया, एक धक्का दिया कुएं में और फेंक दिया उसको सूखे में, कोई निकाल भी नहीं पाएगा। है ना, जंगल में इस प्रकार से पूरे कुएं होते थे। तो दोनों ने एक दूसरे को जो है वहाँ पर इस प्रकार से तिरस्कार पूरा किया, है ना। लेकिन ये दक्ष और इस शिवजी के संबंध में हम अगर देखें तो इसमें दक्ष ने अपमान किया, तिरस्कार किया, है ना। उनको कितने सारे जो हैं शब्द कहे कि ये तो क्या शमशान में रहते हैं, है ना, और ऐसे ही बिना वस्त्रों के जो है घूमते हैं। तो ये कितने कितने शब्द भागवतम में हम देखते हैं ना। लेकिन शिवजी पूरा शांत सुनते रहे और सुन करके फिर चले गए, उसका कोई भी जो है प्रतिकार नहीं किया,
ना। तो ये भागवतम से हम देख सकते हैं, तिरस्कार होने पर भी जो है भगवान के भक्त कभी भी प्रतिकार नहीं करते, है ना। तिरस्कृता विप्रलब्धा, धोखा दिए जाने पर भी, अगर कोई उनको जो है धोखा भी देता है ना, तो भी भगवान के भक्त जो है बदला नहीं लेते हैं। इसके संबंध में भी हम भागवतम में देखते हैं, है ना, उपाख्यान कि कैसे जो है दो व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देते हैं और एक भगवान के भक्त जो है वो धोखा दिया जाता है तो भी उसको वो सहन करते हैं, है ना। तो इसके संबंध में बहुत ही सुंदर नाभाग की एक घटना आती है ना। नाभाग एक महान जो है राजा बाद में थे, वो बाद में राजा बने। तो पहले के उनके जीवन में वो ब्रह्मचारी जीवन में थे, है ना। वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि सभी गुरुकुल 5 वर्ष की अवस्था के बाद जो है गुरु के आश्रम में जाते थे और वहाँ पर 25 वर्ष तक कुछ जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, फिर बाद में गृहस्थ जीवन में जाते थे। और जिनको आजीवन अगर ब्रह्मचारी रहना है तो वो आजीवन भी ब्रह्मचारी रहते थे। तो जो नाभाग है थोड़ा लेट समय में आए, है ना। कुछ ब्रह्मचारी ऐसे भी होते हैं कि वो थोड़ा 25 वर्ष की अवस्था में नहीं आते, थोड़ा 30-40 साल के बाद, है ना। ब्रह्मचारी आश्रम में भी हम दिखते हैं, कई बार लोग 30-40 साल में फिर विवाह करते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा देर के बाद जो है वापस लौटे नाभाग। तो 25 साल के बाद जब नहीं आए तो उनके जो सब भाई थे उन्होंने सोचा कि अब तो ये आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेंगे, अब तो आने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने जो संपत्ति का था सब बंटवारा कर लिया, उनके हिस्से का भी बंटवारा हो गया, है ना। तो नाभाग जब आए तो उन्होंने देखा तो थोड़ा अप्रसन्न वो हुए। तो ठीक है, अब ये आ गया तो इसको भी कुछ देना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि देखिए सब हम संपत्ति का जो है विभाजन हो गया है और आपके लिए भी हमने कुछ दिया है आपके हिस्से में, है ना। तो जो हमारे सब बूढ़े पिता जो हैं वो आपके लिए हमने उनको रखा है, तो वो आपकी संपत्ति है। सारा धन और जो मकान सब वो चारों भाइयों ने आपस में बांट लिया और उनको जो है वृद्ध पिता दे दिए। तो ठीक है, नाभाग जो हैं वो सरल हृदय के थे, है ना, भगवान के भक्त थे, कोई ईर्ष्या द्वेष कलमश उनके हृदय में नहीं था अंदर। तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया, है ना। पिता को लेकर के वो चले गए। तो पिता ने फिर उनको जो है आगे बताया कि देखिए ये तुम्हारे भाइयों ने धोखा किया है तुम्हारे साथ, लेकिन ठीक है, पास में ही एक स्थान पर उनके पिता जो हैं बताते हैं कि कुछ ब्राह्मण आंगिरस यज्ञ कर रहे हैं, है ना। तो तुम वहाँ जाओ और मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, क्योंकि यज्ञ वो समाप्त होने वाला है और पूरा यज्ञ को समापन करने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता है। ये मंत्र के बिना क्या होगा, यज्ञ पूरा नहीं होगा, है ना। और उन ब्राह्मणों से कोई भी इस मंत्र को नहीं जानता है। तो तुम जाओगे और ये मंत्र जब उनको बताओगे तो तुम्हें वहाँ से कुछ दक्षिणा प्राप्त होगी। तो नाभाग जाता है वो मंत्र को लेकर के अपने पिता से, और वो ब्राह्मण बस यज्ञ पूरा होने वाला था और वो उस मंत्र की जब आवश्यकता थी तो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हें मंत्र पता है क्या, तुम्हें पता है क्या। तो बोले नहीं, मुझे तो नहीं पता है। तो उसी समय फिर नाभाग वहाँ पर पूछते हैं कि हाँ मुझे पता है ना, तो मैं आपको ये मंत्र बताऊँगा। तो वो बताते हैं और फिर यज्ञ पूरा होता है, संपन्न होता है। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं तो वो तो क्या है, वो कोई उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता है। तो यज्ञ में बहुत सारा जो है धन और सब संपत्ति वहाँ पर जो है एकत्रित होती है। तो सारा ब्राह्मण जो है वहीं पर छोड़ करके और चले जाते हैं, है ना। तो नाभाग सबको इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। सब सारे जो है सोने चांदी जो भी सब कुछ था वहाँ पर, है ना, स्वर्ण, तो सब इकट्ठा करके और उन्होंने जो है बस भर के अब निकल ही रहे थे, इतने में फिर शिव जी आ जाते हैं। और शिव जी बोलते हैं कि ये तो जो है मेरा है ना, तो आप कैसे इसको ले जा सकते हैं। आपके पिता से आप पूछ के आइए, क्योंकि दक्ष यज्ञ में जो भी शेष बचता है तो वो शिव जी का होता है ना। जो भी यज्ञ संपन्न होता है उसमें शेष जो भी बचा है वो शिव जी का होता है भाग। तो इसलिए फिर पिता के पास आते, पिता से पूछते हैं कि हाँ ये तो शिव जी का भाग है। तो ठीक है, शिव जी का भाग है तो शिव जी ले लेंगे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत उसमें जो है निराश हो जाते हैं कि आपने तो बोला था कि मुझे मिलेगा, है ना, और अब आप बोल रहे हैं कि नहीं वो तो शिव जी का है। तो कुछ भी जो है क्रोधित वहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन शिव जी की कृपा से जो है शिव जी उनको बुलाते हैं कि क्योंकि शिव जी सबका कल्याण करने वाले हैं ना।
तो शिव जी उनकी जो है ये इस प्रकार से भावना देख करके शिव जी उनको बुलाते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो है भौतिक ये सारा धन धान ऐश्वर्य ये भी प्राप्त होगा और साथ में भक्ति भी प्राप्त होगी मेरी कृपा से। तो शिव जी नाभाग को वो सारा जो यज्ञ में बचा हुआ सब धन भी देते हैं और साथ में भक्ति का भी आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि उस सरल हृदय के कारण नाभाग के ही आगे चल कर के पुत्र होते हैं। कौन पुत्र होते हैं? महान भक्त नाभाग के अम्बरीश महाराज, है ना। अम्बरीश महाराज जो है वो नाभाग के पुत्र होते हैं। तो ये भक्ति का जो है शिव जी से उनको आशीर्वाद मिलता है कि उनको धोखा दिया गया लेकिन फिर भी उन्होंने उसको जो है सहन किया। लेकिन भागवतम में ही देखें दूसरा उपाख्यान अगर हम कश्यप और दिति का उदाहरण वहाँ पर आता है ना, कि दिति जो है इंद्र का वध करने के लिए एक पुत्र वो चाहती थी कि जिस पुत्र से इंद्र का वध हो। तो उसके लिए कश्यप ऋषि को बहुत ही अपनी सेवा भावना से प्रसन्न करती हैं। दिति उनकी सेवा करती हैं और सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो फिर कश्यप बताते हैं कि क्या आपको जो है चाहिए वरदान, क्या इच्छा है ना। तो फिर अपनी इच्छा बताती हैं कि ये मेरी जो है इच्छा है, मुझे एक ऐसी संतान चाहिए जो इंद्र का वध कर सके, है ना। तो थोड़ा कश्यप उन्हें फंस जाते हैं क्योंकि अब वरदान तो दे दिया है। तो क्या करते हैं कि व्रत उनको जो है बताते हैं कि आपको ये व्रत जो है करना पड़ेगा, है ना, और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। त्रुटि अगर होगी तो ये असफल हो जाएगा। तो वहाँ पर वो व्रत बताते हैं। तो इंद्र को पता चल जाता है उस व्रत के बारे में कि दिति व्रत कर रही है और मुझे मारने के लिए ये संतान प्राप्ति के लिए हो रहा है। तो इंद्र क्या करते हैं, वहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए चले जाते हैं, है ना, क्योंकि सभी देवताओं की जो माता है वो क्या है? अदिति है ना। तो ये सब आपस में बहन है, तो एक प्रकार से इंद्र की मौसी हुई, है ना, दिति जो है। तो उनकी सेवा करने के लिए देखिए आप जो है अभी गर्भवती हैं तो इसलिए आपको समस्या होगी लकड़ी लाने में और सब भोजन पकाने में। तो इसलिए मैं ये सब आपकी जो है सेवा करूँगा। लेकिन उद्देश्य तो उसका दूसरा था, है ना, सेवा करने के पीछे। और दिति भी बताती नहीं उसको कि अब जो है ठीक है हाँ करो। वो भी किस प्रकार, क्योंकि उसका भी उद्देश्य उसको मारने का है संतान प्राप्ति के लिए, है ना। तो इस प्रकार से दोनों जो हैं अपना अपना मतलब वहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। तो एक बार क्या होता है कि दिति जो है कुछ भोजन करती है और भोजन के बाद जो है मुँह धोए बिना ही जो है वो रह जाती है, सो जाती है ना। तो इस त्रुटि का अवसर का लाभ उठा करके इंद्र क्या है उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण जो है शिक्षा है। इसलिए बताया गया कि हर ऐसी स्थिति में जो है हाथ मुंह धोना, है ना, भोजन के बाद हमेशा स्वच्छ, बाहरी स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी त्रुटि होगी तो जो है ऐसे अवसरों को हम फिर प्रवेश देंगे, माया को हम प्रवेश दे रहे हैं फिर है ना। अगर सावधान नहीं रहेंगे ये छोटी छोटी जो हैं, इसलिए क्यों हम देखते हैं कि जो सब सन्यासी हैं, है ना, महाराज हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत जो है वो अच्छे से सावधानी के साथ पालन करते हैं, है ना। नियम, इतने सारे नियम क्यों हैं? क्योंकि इसीलिए ताकि कहीं से भी जो है अवसर प्राप्त ना हो। अगर एक नियम में भी त्रुटि होगी तो जैसे इंद्र को प्रवेश मिल गया वहाँ पर, है ना, वो गर्भ में, क्योंकि उसको प्रवेश मिलने का कोई अवसर नहीं मिल रहा था शुद्धता के कारण। लेकिन जहाँ पर भी थोड़ी सी अशुद्धता हुई तो उसने प्रवेश वहाँ पर वो कर गया। और प्रवेश के बाद जो है फिर पूरा गर्भ के जो है अलग अलग उसने खंड करने, टुकड़े करने के प्रयास किए, है ना। लेकिन हालांकि वो सब जो है मरुदगणों में परिवर्तित हो गए। ऐसे 49 जो है मरुदगण वो बन गए। तो उन्होंने सबने कहा कि हम आपके ही जो हैं भाई हैं, सेवक हैं, तो हमें मत मारिए, है ना। क्योंकि वो पुंस जो व्रत किया था तो व्रत के प्रभाव से इस प्रकार से वो शत्रु के रूप में वहाँ पर प्रकट नहीं हुए। तो ये हम घटना से क्या देखते हैं कि दोनों धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। वहाँ पर एक दूसरे को जो है एक को धोखा मिला तो वो दूसरे को जो है धोखा देगा। लेकिन भक्त के जीवन में नाभाग जो है सब भाइयों ने धोखा दिया, फिर भी उसने वहाँ पर दूसरे को धोखा देने का प्रयास नहीं किया। इसलिए श्रीपाद बताते भी है ना कि भक्त को किसी को भी जो है धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही धोखा खाना चाहिए, ना ही धोखा देना चाहिए है ना। क्योंकि जगत पूरा क्या है, धोखा खाने वालों और धोखा देने वालों से भरा हुआ है ना। प्रपात बोलते हैं ना। लेकिन भक्त को किसी को भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए। पूरा सरल जो है हमारा अंदर
जो है चीटिंग करने की भावना वो नहीं होना चाहिए। विप्रलिप्सा विप्रलब्धा, तो तिरस्कृता विप्रलब्धा होता है ना। फिर सप्ता साप भी अगर जो है दिया जाता है तो भी प्रतिकार नहीं करते हैं। इसके भी हम उदाहरण देख सकते हैं भागवतम में, है ना, कि जब गरुड़ जी को श्राप दिया गया सोबरी मुनि के द्वारा तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। सोबरी मुनि जो कि जल में यमुना जी में तपस्या कर रहे थे वहाँ पर, है ना, तो तपस्या करते करते उनके अंदर जो है मछली पालन की भावना जाग उठी कि अब हमें जो है मछली पालन करना चाहिए है ना। तो इसलिए जब गरुड़ जी गए तो गरुड़ जी का तो भोजन ही ये है ना, उनका भोजन बताया गया मछली इस प्रकार से। तो जब खाने गए तो फिर रोका कि एक भी मछली को तुम जो है यहाँ से नहीं ले सकते हो, है ना, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। लेकिन गरुड़ जी इतने परिश्रम करके आए तो उन्हें कि चलो एक तो अब खा ही लेता हूँ, तो उन्होंने उठा ही लिए एक तो फिर श्राप दिया जो है कि अगर यहाँ से कोई भी अगर मछली को आप पकड़ोगे तो फिर आपके सिर के जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो गरुड़ जी भी भगवान के भक्त हैं, चाहते तो योगी क्या है, भक्त के आगे योगी कुछ भी नहीं है ना। तो जो सोबरी मुनि वो सामान्य बस योगी ही हैं, है ना। लेकिन फिर भी ठीक है, योगी के रूप में उनको गरुड़ जी ने सम्मान दिया, है ना, तो इसलिए फिर चले गए वापस जो है। लेकिन उसका जो है अपराध इनको लगा, है ना, सोबरी मुनि को, और उस कारण से देखते हैं फिर पतन हो गया उनका, है ना। फिर आते हैं सुंदर रूप लेकर के और मानधाता ऋषि की 50 कन्याओं के साथ विवाह करते, और कई वर्षों तक फिर जो है पूरा भोग में वो लिप्त हो जाते हैं। कहाँ तो जल के अंदर इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे और कहाँ फिर भोग में लिप्त हो जाते हैं, है ना, गरुड़ जी के प्रति अपराध करने के कारण। तो गरुड़ जी श्राप भी दिया गया, लेकिन ठीक है, उसको उन्होंने श्राप को जो है सहन किया, है ना। लेकिन भागवतम में ही हम देखते हैं उदाहरण आता है देवयानी और कच्छ का, है ना, कि कच्छ उनके पिता शुक्राचार्य के पास जाते हैं मृत संजीवनी विद्या के सीखने के लिए, है ना। तो जब विद्या वो सीखने के लिए जाते हैं, वो भी ब्राह्मण होते हैं कच्छ भी, तो देवयानी जो है उनके प्रति आकर्षित हो जाती है। तो देवयानी उनको जो है आकर्षित होकर के इस प्रकार से प्रस्ताव देती हैं कि आप मेरे साथ जो है विवाह करें, है ना। लेकिन कच्छ बताते हैं कि आप तो जो है गुरु पुत्री हैं, है ना, तो ये तो कैसे संभव होगा, ये तो अपराध होगा, है ना, गुरु की पुत्री के साथ जो है विवाह करना। तो जब वो नकार देते हैं कच्छ, तो फिर क्या होता है, देवयानी जो है श्राप दे देती है उनको कि तुम जो सारी विद्या सीखोगे वो सब भूल जाओगे, कोई काम नहीं आएगी। तो जब देवयानी ने श्राप दिया तो फिर कच्छ भी श्राप देता है कि तुम्हारा भी विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, तुमको भी एक क्षत्रिय जो है मिलेगा है ना। इसलिए फिर देवयानी का विवाह जो है क्षत्रिय के साथ होता है ना, जयति महाराज उनके साथ जो है। तो ऐसे सांप एक दूसरे को इधर से ये दे रहे हैं सांप, इधर से वो चल रहा है एक दूसरे के प्रति। लेकिन जो है गरुड़ जी उसको भक्त थे, तो गरुड़ जी ने क्या किया, वहाँ पर स्वीकार। ये सब ब्राह्मण थे, है ना। अगर ब्राह्मण जो है वैष्णव नहीं है तो ये स्थिति आने पर वो उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं ना। तो सप्ता, फिर छिपता अर्थात नकार देने पर, है ना, कोई अगर निगलेक्ट किया जाता है तो उसमें भी भगवान के भक्त उसको जो है सहन करते हैं, है ना। तो इसमें भी हम उदाहरण देखते हैं महाभारत में द्रोण और द्रुपद का, कि जब द्रुपद के द्वारा जो है द्रोण का अपमान किया गया, उनको नकारा गया। जब वो गए अपने मित्र कि आप मेरे मित्र हैं, है ना, और आपने मुझे आधा भाग देने का किया था, तो पूरा नकार दिया द्रुपद ने। तो द्रोण के हृदय में जो है कि इससे बदला मुझे लेना है, तो इसलिए फिर पांडवों को उन्होंने भेजा बाद में से पकड़ने के लिए कि बंदी बना के ले आओ द्रुपद को। वो द्रुपद को जब बंदी बना लिया गया फिर, है ना, वो फिर द्रुपद को द्रोणाचार्य को थोड़ी संतुष्टि मिल गई अभी कि ठीक है अभी बंदी होगा। फिर उसको लौटा दिया कि ये लो आधा राज्य तुम्हारा जो है, आधा मैं रख लेता हूँ। तो फिर लेकिन द्रुपद के अंदर भी वो नकार देने से, उसको नेगलेक्ट करने से, इस प्रकार से उसके अंदर भी भावना आ गई। तो उसने फिर दुष्टुम्न को जो है प्रकट किया मारने के लिए। तो दोनों एक दूसरे के अंदर वहाँ पर जो है, क्योंकि ब्राह्मण है ना, तो वो भावना द्रोणाचार्य भी। लेकिन शास्त्रों में ही जो है, पुराणों में एक उपाख्यान आता है
सुखदेव गोस्वामी का, कि सुखदेव गोस्वामी का जब प्राकट होता है तो व्यासदेव जी उनको भेजते हैं विदेह राज जनक जी के पास, है ना, शिक्षा लेने के लिए, कि आपकी जनक जी से जो है ज्ञान लेकर के वहाँ पर आइए। तो जनक जी को पता, उसकी सूचना मिल जाती है कि सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं। तो सब पहरेदारों को वो बोल देते हैं कि इनको जो है बाहर ही आप रहने दीजिएगा, है ना, अंदर प्रवेश करने मत दीजिएगा, और बता दीजिएगा कि कुछ राजा जो है अभी व्यस्त हैं, वो बताएंगे कि आपको जो है सूचना इसकी देंगे। तो सुखदेव गोस्वामी आते हैं वहाँ पर और बताते हैं कि उनसे जनक जी से मिलना है ना। तो वो पूर्व निश्चित ही था, जानते थे, तो इसलिए उनको बोलते हैं कि आप जो है इंतज़ार यहीं पर कीजिए, है ना। तो 3 दिन तक जो है वहीं पर एक बाहर पेड़ के नीचे, है ना, कोई छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बैठे रहे सुखदेव गोस्वामी, वहीं पर बैठे हैं, है ना। 1 दिन 2 दिन ऐसे 3 दिन जो है हो गए हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी विचलित वो नहीं हुए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है। कई बार भक्त लोग यात्रा में जाते हैं, है ना, थोड़ा सा लेट हो जाता है, प्रभु जी रूम कौन सा रूम है हमारा, है ना, प्रसाद कब मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना, अकोमोडेशन और प्रसाद। हम तुरंत बस गए, तो लोगों का बस नहीं चले तो ट्रेन से जस्ट उतरते से ही उनको रूम मिल जाना चाहिए, ट्रेन के साथ बिल्कुल अटैच घबरा जाते हैं, कहाँ कब मिलेगा रूम हमें जो है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसे कोई वो भावना नहीं, वहाँ पर आराम से शांत जो है बैठे हैं, ठीक है, अपना ध्यान में लग गए, भजन करने लगे। तो 3 दिन के बाद फिर जो है जनक जी सब आते हैं ना, पूरा छाता लेकर के, और स्वागत करने के लिए, है ना, अलग अलग वस्त्र और सब पाद प्रक्षालन वो सब सामग्री लेकर के आते हैं, और फिर उनको सम्मान जो है से लेकर के जाते हैं। तो जाते हैं तो फिर अंदर उनको बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि एक पात्र उनको देते हैं पूरा भरा हुआ, है ना, और बोलते हैं कि आप जो है पूरा एक ये चक्कर लगा करके आइए ऐसे, और ये थोड़ा सा एक बूंद भी जो है नीचे गिरना नहीं चाहिए पात्र से, है ना, ये सामग्री। और अलग अलग जगह पूरा जो ऐसा परिक्रमा मार्ग था, तो उसमें अलग अलग जगह एग्जीबिशन चल रहे हैं, कहीं जो हैं स्त्रियाँ नृत्य कर रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है ना। तो अब आप लोग जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना, साइड में अब चल रहा है तो उसको देखे बिना कैसे आगे बढ़ जाएंगे है ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जाते हैं, बस गए और बिना देखे जो है उनके ध्यान कहीं भी नहीं जाता, और लौट करके पूरा वहाँ पर आ जाते हैं। तो एक बूंद भी कहीं भी जो है नीचे नहीं गिरता है, और थोड़ा सा भी जो है उनको चेहरे पर भी संकोच नहीं है। तो फिर क्या करते हैं जनक जी, और परीक्षा करने के लिए उनको बोलते हैं कि आपकी जीभ जो है बाहर निकालिए, और जीभ तो निकालते हैं सुखदेव गोस्वामी, और उसके ऊपर एक शक्कर का दाना रखते हैं। तो शक्कर का दाना जो है वैसे का वैसा ही रहता है, थोड़ा सा भी जो है वो घुलता नहीं है, मतलब उनके अंदर जो है, नहीं तो हमारी तो क्या भावना जाएगी, लार आ जाएगा ना वहाँ पर शक्कर आ गई, अब जो है मिठास आ गई तो लेकिन वो वैसे का वैसे ही जो है रहता है। तो जनक जी कहते हैं कि आपको मुझे जो है शिक्षा देने की आवश्यकता है, आप तो सारे जगत के गुरु हैं ना, मैं आपको जो है वास्तव में क्या शिक्षा दूंगा, आप सबको जो है शिक्षा देने वाले हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है घटना होती है ना, कि ये सब होने पर भी, नकारने पर भी जो है वो उनको कोई बुरा संकोच नहीं, भक्तों के जीवन से इस प्रकार से हम देख सकते हैं ना। और फिर हतापी का भी जो है उदाहरण आता, मारने पर भी, है ना। तो कार्तवीर्य अर्जुन का उदाहरण आता है ना, कि जब उसने जमदग्नि से वो गाय को लिया, जो सुरभि सब गाय है, बहुमूल्य रत्न और सब सारी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली, है ना। तो परशुराम जी जब आते हैं बाद में, उनको पता चलता है कि ये गाय जो है छीन करके ले गए हैं। तो परशुराम जी जाते हैं, सारी उनकी जो है 1000 भुजाएं काट करके और उसको भी मार देते हैं है ना, और मार करके फिर वापस जो है जाते हैं। तो उसका बदला लेने के लिए फिर जो कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र हैं वो भी फिर आते हैं, जब परशुराम वहाँ पर नहीं है, जब कहीं दूर गए हैं, तो वो आते हैं और वो आकर के फिर जमदग्नि को मार देते हैं। इस प्रकार से जो दोनों एक दूसरे की हत्या वहाँ पर कर देते हैं। लेकिन वही घटना हम जो है देखते हैं कि अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करता है ना। लेकिन फिर भी जो पांडव हैं, द्रौपदी हैं, वो सब जो है उनके अंदर उसका वध करने की वहाँ पर वो भावना नहीं है ना, कि ठीक है इसने जो है वध किया, है ना, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो सब हम देख सकते हैं, क्योंकि भक्त है ना भगवान के,
तो वो भावना नहीं। तो इसलिए हम देख सकते हैं ये सब उदाहरणों से कि भक्तों के जीवन में तो ऐसे जो भक्त हैं, है ना, जो कि जिनके अंदर जो है इस प्रकार के ये सब गुण हैं और वो शिव जी में यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो उनका दर्शन करने से ही जो है ये दक्ष जो है उसका हृदय क्या हो गया, अभी पूरा ईर्ष्या द्वेष जिसमें भरा था वो पूरा परिवर्तित हो गया, उसके अंदर पूरा प्रेम जागृत हो गया। और प्रेम क्यों जागृत हुआ, तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बकरे का सिर प्राप्त होना। इससे बहुत महत्वपूर्ण हम शिक्षा ले सकते हैं। बकरे का सिर क्यों दिया है ना, क्यों बकरे, और कोई भी सिर दे सकते थे ना, उसको बकरे का ही सिर क्यों प्राप्त हुआ। तो इसलिए बताया गया है कि जो एक गधा होता है ना, गधा और बकरा, गोट, तो वो क्या होते हैं, एक प्रकार से मूर्ख होते हैं, है ना। गधा मूर्ख होता है ना, वो जब जो ऐसे भेड़ बकरियां होती तो उनको भी प्रपाल उदाहरण देते हैं ना कि एक स्लाटर हाउस में काटने के लिए लाइन में लगे हैं, तो बढ़िया मज़े से वो वहाँ पर खाते रहते हैं अपना, उनको पता नहीं चलता कि आगे के ये सब लाइन में है तो ये सब कट रहे हैं तो मेरा भी नंबर आएगा जो है, तो वो तो खाता रहता है बढ़िया मज़े से। तो इसलिए वहाँ पर बताया, मूर्ख बताया गया है ना। तो अभी जो है उसको बकरे का सिर प्राप्त हो गया, अर्थात दक्ष, जो कि दक्ष था, है ना, पूरा विद्या, अपना तप, दान और सब, बहुत अहंकार था ना उसको, उस पर पूरा जो है। तो जब तक आप दक्ष रहोगे, है ना, तब तक आप जो है ईर्ष्या द्वेष से खत्म होकर वो प्रेम जो है हृदय में प्रकट नहीं होगा। जब आप दक्ष से मूर्ख बन जाओगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता है ना, तब वास्तव में फिर आपको वैष्णवों की कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपका हृदय जो है वो सरल हो जाएगा, है ना। तो ये प्रतीक है बकरे का जो है सिर वहाँ पर प्राप्त होना, क्योंकि अभी पूरा सरल हृदय हो गया उसका, है ना, अभी वो पूरा दक्षता नहीं रह गई है किसी भी प्रकार की। तो इसलिए हमें भी कई बार दक्षता पे घमंड नहीं करना चाहिए है ना। जो दक्ष व्यक्ति होते हैं तो फिर वो यहीं रह जाते हैं, कोई सोचते मैं कितना, देखो दक्षता से अहंकार भी आ जाता है ना, ज़्यादा दक्ष बनने से। कोई कीर्तन में दक्ष है, कोई बढ़िया मृदंग जो है अच्छा दक्ष है ना, मैं तो नचा देता हूँ मृदंग को बिल्कुल, है ना। तो फिर क्या करेंगे, भगवान एक दिन आपको नचा देंगे, है ना, लकवा हो जाएगा, फिर क्या हाथ भी नहीं आप उठा पाओगे आप है ना। कोई अच्छा कीर्तन जो है गा सकता है, लकवा मारा गला ही बैठ गया आपका, जो आप क्या बोलोगे, आप बोलना पड़ा, आवाज़ ही नहीं निकलेगी आपकी तो इसलिए जो भी दक्षता है तो वो सब भगवान की कृपा से उनकी सेवा के लिए प्राप्त हुई है ना। तो उनकी सेवा में हमें लगाने का प्रयास करना चाहिए, हृदय से सरल होना चाहिए वास्तव में, उसका हमें अहंकार, उसका घमंड नहीं होना चाहिए। अगर घमंड होगा तो फिर उससे हम फिर दूसरों से ईर्ष्या करेंगे, है ना, उसके कारण दूसरा अगर अच्छा हमसे कुछ वो सेवा कर देगा, वो क्रिया कर देगा, तो तुरंत हमारे अंदर जो है ईर्ष्या की भावना आ जाएगी, ये मुझसे ऐसा अच्छा क्यों कर रहा है ना। क्योंकि ये भावना तो हम शुद्ध भक्तों में भी देखते हैं, खैर शुद्ध भक्तों में वो अलग स्तर पर प्रकट होती है, वो हमें सिखाने के लिए। जैसे हम देखते हैं एक बार सत्यभामा को जब पता चलता है कि नारद जी ने स्वर्ग लोक से ला कर के और रुक्मणी जी को एक पारिजात का वृक्ष दिया है, पुष्प दिया पारिजात का, तो उसकी पारिजात के पुष्प की महत्ता क्या है कि उससे पूरा चिर यौवन बना रहता है, व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा, है ना, बहुत उसकी खुशबू है, पूरा शरीर से खुशबू आएगी, महक आएगी और बहुत सुंदरता उससे जो है और बढ़ जाएगी। तो रुक्मणी जी को प्राप्त हुआ तो तुरंत सत्यभामा उनके अंदर जो है वो पूरा एक ईर्ष्या की भावना, मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने भी फिर भगवान को भवन में चली गई वो, है ना, और भगवान को बोला कि जब आप मेरी इच्छा प्रकट करेंगे, आप मुझे एक वृक्ष ही चाहिए यहाँ पर मेरे आंगन में जो है पारिजात का, जब आप इंद्र से पारिजात का वृक्ष लेकर के आएंगे तभी मैं वास्तव में अब प्रसन्न होंगे। लेकिन ये जो लीला है तो वो ईर्ष्या भाव हमें भौतिक स्तर पर नहीं समझना चाहिए कि जहाँ भौतिक स्तर पर जैसे हो रहा है तो वो भी महासत्यभामा उनके अंदर प्रकट हो रहा है, वो एक दिव्य स्तर पर है, भगवान वहाँ पर सिखाने के लिए। क्योंकि सत्यभामा ऑलरेडी वो जो है कोई साधारण नहीं है, सब गोपियों के जो हैं वो विस्तार हैं, है ना, ललिता देवी और विशाखा उनके जो हैं वो सब सत्यभामा, सारी 8 पटरानियाँ जो हैं वो सब अवतार हैं। तो वो एक शिक्षा लेने के लिए हमें उसको जो है समझना चाहिए कि कैसे भावना जो है वहाँ पर हो सकती है। तो भौतिक जगत में तो फिर वो ईर्ष्या और इस प्रकार से भावना होती ही है ना। तो इसलिए सरल हमें जो है बनना चाहिए, है ना। इसलिए भगवान बताते चेतन चेतन में वर्णन भी आता, दीने रे अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन विप्र बड़ो अभिमान, इनको बहुत अभिमान होता है ना। तो जो दीन होता है सरल हृदय तो उस पर
भगवान जो हैं अपनी कृपा बरसाते हैं, दया करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर एक जो ब्राह्मण था वो उल्टी भगवद गीता पढ़ रहा था, तो सब ब्राह्मण जो हैं वो हंसते थे उस पर, क्योंकि वो दक्ष थे, पढ़ना लिखना जानते थे सब, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उससे प्रसन्न होते हैं क्योंकि उसके अंदर भावना थी, सरल जो है हृदय था उसका, है ना। और जो सब ब्राह्मण बड़े दक्ष समझते थे तो वो भगवान को जो है प्रसन्न नहीं कर पाए, क्योंकि तो इसलिए हम इससे समझ सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं, सनातन गोस्वामी के उदाहरण से भी हम सीख सकते हैं, है ना। सनातन गोस्वामी तो नवाब शहंशाह उनके यहाँ पे मंत्री थे, मंत्री के पद पर, लेकिन जब त्याग करके चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो फिर क्या बोलते हैं वो कि ग्राम में व्यवहार कहिए पंडित, है ना। ग्राम में व्यवहार में लोग जो है मुझे बहुत विद्वान मानते हैं, पंडित मानते हैं, और वास्तव में विद्वान थे भी, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बहुत ही जो हैं वो विद्वान थे, इसलिए वहाँ पर मंत्री थे वो, है ना। मंत्री को कार्य क्या, राजा को सलाह देना, है ना। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सलाह उनको जो है प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास और कहते हैं कि ग्राम में व्यवहार है कहिए पंडित, है ना, कि लोग मुझे पंडित मानते हैं, लेकिन मैं किस प्रकार का पंडित हूँ कि आपनार हिताहित कुछ ही नहीं जानी, मेरा हित किस में है वास्तव में, के आमी के में आमाय जारे तापत्र है ना। क्यों मुझे तीन ताप जो हैं प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं कौन हूँ वास्तव में, ये मैं अगर नहीं जानता हूँ तो फिर मैं किस प्रकार का पंडित हूँ, तो मैं वास्तव में मूर्ख हूँ। तो मूर्ख के रूप में चैतन्य महाप्रभु की शरण वास्तव में वो लेते हैं। तो इसलिए एक वैष्णव की, एक गुरु की शरण हमें मूर्ख के रूप में लेनी चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो आता है, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं पता है तो वो गुरु से मैं जान लूँगा, तो फिर क्या होगा, कभी भी हमारे हृदय में प्रेम प्रकट नहीं हो पाएगा। हमारा हृदय जो है निर्मल स्वच्छ, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है शरतकालीन जल की तरह, है ना, कैसे पूरा उसमें जो है स्वच्छ हो जाता है। तो ऐसा स्वच्छ नहीं हो पाएगा जब एक मूर्ख के रूप में जाएंगे हम, है ना। चैतन्य महाप्रभु खुद सिखाते हैं ना, जब चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती का संवाद होता है वाराणसी में, तो वो कहते हैं कि आप तो जो हैं सन्यासी हैं और सन्यासी का तो अधिकार है ना, वेदांत दर्शन पढ़ना, वेदांत का अध्ययन करना, और आप जो हैं वेदांत अध्ययन को छोड़ करके और पागलों की जगह तरह नाचते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो, है ना, और उछल कूद कर रहे हो, तो ये सब क्या है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं कि मैं मेरे गुरु के पास गया और गुरु ने मेरे जो है कहा मुझसे कि मूर्ख तुम्ही नहार वेदांत अधिकार, कि तुम क्या मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत में जो है अधिकार नहीं है, तो इसलिए तुम क्या करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं मायावादियों को कि कलयुग में जो है एकमात्र केवल हरिनाम ही सार है वास्तव में, है ना। बाकी सब जो विद्वत्ता है वो सब, ये सब वेद अध्ययन वो सब कुछ काम आने वाला नहीं है ना। इसलिए शंकराचार्य बताते ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं रचिते डुकुर न करने। आपका जो व्याकरण का ज्ञान है वो सारा धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए मूर्खों गोविंद का भजन करो इसमें जो है मत पड़ो, है ना। शंकराचार्य ने भी जो है कहा, लेकिन उनके अनुयायी जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाए, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो एक सरल हृदय के साथ वास्तव में हमें जाना चाहिए, है ना। गुरु की शरण हमें लेनी चाहिए, वैष्णव की शरण लेनी चाहिए, और हमेशा वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हाँ शरण ले लेंगे, बाद में जब दीक्षा जब हो जाएगी, ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी तो फिर शेर बन जाएंगे, है ना। हमेशा वैष्णवों के सामने, गुरु के सामने कितना ही हमें ज्ञान हो जाए शास्त्रों का, है ना, सारा भगवद गीता आपने रट ली, भागवतम रट ली, फिर भी अपने आप को मूर्ख ही सोचना चाहिए ऐसा नहीं कि अब तो मुझे तो सब कुछ आता है बस, है ना। थोड़ा सा जब भी वहाँ पे वो आया तो फिर आपके अंदर वो ईर्ष्या द्वेष वो भावना जो है प्रबल हो जाएगी, है ना। वो प्रेम की श्रम सीमा जो है उस तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। भगवान जब पूर्ण रूप से देखेंगे कि थोड़ा सा भी जो है कलमश नहीं है ना, इसके हृदय में रंच मात्र भी, तभी वास्तव में फिर भगवान अपनी जो है कृपा देते हैं, वो प्रेम वास्तविक रूप में प्रकट होता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है बकरे का सिर। तो अभी ये प्राप्त हुआ उसको, तो पूरी उसकी चेतना जो है दक्ष की परिवर्तित हो गई, और अब शिव जी को जब उसने देखा श्रद्धा के साथ, तो तुरंत उसका हृदय क्या हो गया, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। तो इसी प्रकार से हम भी अगर भावना रखेंगे तो हम हमारे हृदय को भी जो है ये अनर्थों को हटा करके
स्वच्छ बना पाएंगे, क्योंकि पूरा भक्ति की प्रोसेस ही ये है कि कैसे अनर्थों से मुक्त होकर के हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये एक साधक को देखने का प्रयास करना चाहिए, निरंतर जानने का प्रयास करना चाहिए कितना हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। ये सब भावनाओं से, अनर्थों से हम वास्तव में मुक्त हो रहे हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा? यस। हाँ, क्या इससे आज से संबंधित नहीं है खैर प्रश्न, लेकिन ठीक है। तो कैलाश धाम में जो है प्रश्न है कि जन्म और मृत्यु वहाँ पर है कि नहीं। तो शिव जी जो हैं, शिव जी और पार्वती जी, उनकी स्थिति अलग है ना। उनका जो है साधारण जीव के जैसे जन्म मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि वो जीव नहीं है। लेकिन कैलाश धाम में वर्णन आता है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे उनके अनुचर रहते हैं, है ना, जैसे भूत प्रेत गण, वो सारे जो हैं सब अनुचर भी उनके साथ में रहते हैं। तो उनका तो जन्म मृत्यु सब होता है ना, सारे अनुचरों का, जो उनकी सेवा, उनका कल्याण करने के लिए जो शिव जी ने उनका भार जो है ऊपर लिया है अपना, तो उनका धाम और वो सब जो है उनकी स्थिति, शिव जी पार्वती जी की वो शाश्वत स्थिति है। लेकिन जो अनुचर है उनकी स्थिति शाश्वत नहीं है। ठीक है। ठीक है। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।